हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख लिया है, ये वीडियो होने वाली है प्रथम वर्ष का विषय प्रोफेशन इंग्लिश। जी हाँ, प्रथम वर्ष के सबसे कठिन विषय जिसका नाम है प्रोफेशन इंग्लिश, यह हमारा प्रथम वर्ष का विषय सत्र 2024-25 के लिए वीडियो लेक्चर होने वाला है और यह इकाई 3 होगी। इसके पहले ऑलरेडी इकाई 1, इकाई 2 के ऊपर ऑलरेडी वीडियो ला चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट चेक करके जरूर देख लें और देख ली तो आगे जरूर बढ़ें। तो हम बात करेंगे भाई हमारे इस पूरे एमपीडीएलएड के बीएसटीसी कोर्स की। थोड़ी सी जानकारी दे दूं कोर्स के बारे में कि हमने एमपीडीएलएड बीएसटीसी का संपूर्ण कोर्स, जी हां, हमारा फुल कोर्स जो है 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ कोर्स हमने लॉन्च किया है, जिसमें आपको मिलेगा क्या, नोट्स, डीएलएड के सभी क्लासेस, लाइव लेक्चर, मैराथन क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव क्लासेस, क्वेश्चन आंसर्स, नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, प्रिंटेड नोट्स, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और उनके सॉल्यूशन। ये सब कुछ आपको मिलेगा डीएलएड के मात्र एक ही कोर्स के अंदर। और फिलहाल बेस्ट ऑफर 30% का ऑफ चल रहा है दिवाली ऑफर के साथ। तो ध्यान रखिएगा, शुरुआत के जो 1000 स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए ये वैलिड होगा। तो सभी लोग कोर्स जरूर परचेस करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है, उस ऐप को डाउनलोड करके कोर्स परचेस कर ले। किसी कूपन कोड की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कोर्स परचेस करें, वहां आपको मिल जाएगा सारी चीजें। यूनिट 3 जो हमारा नाम है रीडिंग, यूनिट 3 जिसको हम पढ़ने वाले हैं, रीडिंग इसका नाम है। रीडिंग का मतलब होता है पठन या फिर पाठन, ठीक है। इसे आप पठन ही कहें तो बेहतर होगा क्योंकि पाठन में पढ़वाया जाता है, ठीक है, तो इसे हम पठन कहेंगे, ठीक है। रीडिंग का मतलब क्या है, पठन यहां पर, यानी कि पढ़ना, जिसे हम पढ़ना जानते हैं, वो पढ़ने की जो स्किल है, पढ़ने की जो कला है, पढ़ने का जो गुण है, उसके बारे में सारी चीजें हम सीखेंगे। पढ़ना कैसे अच्छा बनता है, पढ़ने के प्रकार, टाइप्स ऑफ रीडिंग क्या होते हैं, पढ़ने में खराबी क्यों आ रही है, मतलब आजकल जो बच्चे पढ़ते हैं वो बड़ी मुश्किल से पढ़ पा रहे हैं, ठीक ढंग से नहीं पढ़ पा रहे, क्या जो भी चीजें इसके बारे में, ये सब इस सिलेबस में रहेगा। यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग, हम पढ़ने का महत्व जानेंगे और रीडिंग की स्ट्रैटेजीज, यानी कि इसकी जो रणनीति होती है, पढ़ना कैसे सीखते हैं, पढ़ने की शुरुआत कैसे होती है, ये सब कुछ डिटेल में इस चैप्टर में रहेगा। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको ब्लूप्रिंट के बारे में। जी हां, सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लूप्रिंट के बारे में। ब्लूप्रिंट यानी कि अंक योजना। जी हां, ब्लूप्रिंट यानी कि अंक योजना, इसकी बात हम करेंगे। तो ये जो ब्लूप्रिंट है, इसकी जो अंक योजना है इस ब्लूप्रिंट की, तो वो बात कर लेते हैं कि पूरी इकाई 6 नंबर की है। इसकी पहले की इकाई 2 मास की थी, दूसरी इकाई भाई हमें 4 मास की थी और तीसरी इकाई 6 मास की है। 6 मास के इसका मतलब क्या भाई, यहां पे एक क्वेश्चन आएगा 2 मास का और एक क्वेश्चन आएगा 4 मास का। यानी यहां पर एक शॉर्ट क्वेश्चन आने वाला है 4 नंबर का और एक क्वेश्चन आएगा वेरी शॉर्ट 2 नंबर का, 30 शब्दों में लिखने के लिए, और ये लगभग 75 शब्दों में लिखने के लिए। तो इस तरह से हमें पूरा पेपर आएगा। कोई एमसीक्यू नहीं है, जी हां, नो एमसीक्यू, यहां से किसी प्रकार का कोई वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं आने वाला। तो हम इस चैप्टर के 1 वर्ड एमसीक्यू, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर पर फोकस करेंगे नहीं। हमारा पूरा ध्यान होगा सब्जेक्टिव के ऊपर, थ्योरी के ऊपर, क्योंकि यहां पे 2 प्रश्न आएंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट ये पूरा का पूरा जो यूनिट होगा, क्योंकि 25 मार्क्स का विषय है और इस 25 में से भी इसी पर 6 मार्क्स है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है रीडिंग, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए बिना किसी देरी के शुरू कर देते हैं और बात करते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। तो पहला है भाई, ये बहुत बड़ा पीवाईक्यू, याद रखिएगा, बहुत बड़ा, यानी कि बहुत बार आ चुका है। 2017, 2019, 22, 23, कितनी बार बोलूं भाई, बहुत बार आ चुका है स्कीमिंग, ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए बात करते हैं स्कीमिंग होती क्या है। स्कीमिंग का मतलब क्या है, जब आप किसी भी चीज को बहुत तेजी से, स्पीड से पढ़ते हो, यानी अपने मैक्सिमम स्पीड पर पढ़ते हो, तो इसे स्कीमिंग कहते हैं। स्कीमिंग का मतलब क्या है, रीडिंग एट इट्स ओन फास्टेस्ट स्पीड। यानी कोई व्यक्ति, स्कीमिंग का मतलब क्या है, स्कीमिंग इज रीडिंग एट वंस फास्टेस्ट स्पीड, यानी कोई व्यक्ति अपने एकदम चरम सीमा पर, एकदम स्पीड में जितना पढ़ सकता है, उसी को स्कीमिंग कहते हैं। स्कीमिंग में ना एकदम सबसे फास्टेस्ट स्पीड जो पढ़ी जाती है उसे स्कीमिंग कहा जा रहा है। अभी थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि हर किसी का अपना पढ़ने का जो स्पीड होता है वो अलग अलग होता है, तो स्कीमिंग भी सबके लिए क्या होगी, अलग अलग होगी, ध्यान रखिएगा। कई लोगों को अंग्रेजी पढ़ने में डिफिकल्टी हो, जैसे मैं यहां पर पढ़ के दे रहा हूं, इट इज अ रीडिंग स्किल फॉर ऑब्टेनिंग द मोर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इन सिलेक्शन टू गेट ए फेयरली कंप्लीट एंड डिटेल्ड ओवरव्यू ऑफ इट। अभी मैंने जिस स्पीड में पढ़ा है, सारे लोग इस स्पीड में नहीं पढ़ सकते, तो वो जिस स्पीड में पढ़ेंगे उनकी स्कीमिंग की स्पीड अलग है, उनकी स्कीमिंग अलग है। मैंने जिस स्पीड में पढ़ा है, मेरी स्कीमिंग अलग है। तो स्कीमिंग का मतलब क्या होता है, व्यक्ति जो अपने लेवल के हिसाब से जो सबसे फास्टेस्ट स्पीड में पढ़ता है उसे स्कीमिंग कहा जाता है। अब पहली बात, ये जो रीडिंग होती है ये अक्सर हम अखबारों के लिए करते हैं। अखबार में हेडलाइन को एकदम स्पीड से ऐसा पढ़ते हैं, काम का रहा तो उसको ध्यान से पढ़ते हैं, काम का नहीं रहा तो पढ़ के इग्नोर कर देते हैं, है ना, ऐसा होता है। या कई बार हमें कोई कहानी में से कोई कुछ पॉइंट्स निकालने, कोई पैसेज या थ्योरी में से कुछ पॉइंट्स निकालने हैं, तो हम ऐसी रीडिंग करते हैं। हम क्या करते हैं, फटाफट नजर घुमाते, फटफट पढ़ते हैं। काम का मिला तो रुकेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, नहीं मिला काम का तो आगे बढ़ जाएंगे स्पीड में पढ़ते हुए, तो इसे स्कीमिंग कहा जाता है। ये भी लेखन का एक प्रकार है। अब इसमें होता क्या है, इट इज अ रीडिंग स्किल
फॉर ऑब्टेनिंग द मोर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इन ए सिलेक्शन। अब इसमें क्या है कि इतना बड़ा पैराग्राफ है, इंपॉर्टेंट तो पूरा पैराग्राफ है, लेकिन उसमें से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो हमें तुरंत मिल जाए, जल्दी से मिल जाए, बिना समय गवाए, इसलिए हम इस तरह की रीडिंग करते हैं। ठीक, फेयरली कंप्लीट एंड डिटेल्ड ओवरव्यू ऑफ इट, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी जान लो, उसके बारे में फिर पूरा पैसेज किस बारे में होगा वो आप ऐसे ही समझ पाओगे ईमानदारी से, क्योंकि आपने सबसे मेन पॉइंट ही निकाला है। तो यही क्या है, स्कीमिंग है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं क्या बताऊं कि ये भी पीवाईक्यू, भाई सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू है, जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूं सबके सब पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। इनके डिटेल में और भी कई सारे क्वेश्चंस हमारे नोट्स में उपलब्ध हैं, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सॉल्यूशन, हैंड रिटन नोट्स, टाइप नोट्स, सब कुछ अवेलेबल है। आप कोर्स जरूर परचेस करें। कोर्स परचेस करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, ऐप है, ऐप की लिंक डाउनलोड कर लें, वहां से कोर्स परचेस कर लें। चलिए, तो अगला सवाल है 2 रीजंस फॉर रिटार्डेशन इन रीडिंग। रीडिंग में जो रिटार्डेशन आ गई है, यानी आजकल के समय में, आज के जमाने में रिटार्डेशन मतलब होता है कमी। ठीक है, कमी यानी कि आप कह सकते हो, इसको गिरावट भी कह सकते हो। कमी यानी आजकल पढ़ने का जो स्तर गिर गया है ना, पढ़ने का जो स्तर गिर गया है, यानी अब ढंग से कोई पढ़ नहीं पाता, पढ़ने में जो तकलीफें आ रही बच्चों को, वो जो गिरावट है, वो जो तकलीफें और प्रॉब्लम्स है, वो क्यों है, उसकी बात हम करेंगे। ठीक है, तो आपको सवाल पूछा है, राइट एनी 2 रीजंस ऑफ रिटार्डेशन इन रीडिंग, यानी रीडिंग में कोई 2 कमी बताइए, कोई 2 कारण बताइए जिनकी वजह से रीडिंग में, पठन में आजकल गिरावट आ गई है, रिटार्डेशन आ गया है। ठीक है, तो पहले ही बताया मैंने, डायरेक्ट मुंह उठा के सवाल का जवाब नहीं लिख देना है, पहले 2 लाइन की थ्योरी छापनी है आपको। 2 मार्क्स की फिर क्या लिखनी है, थ्योरी लिखनी है। तो हम थ्योरी कैसे लिखेंगे, वही क्वेश्चन से चुराएंगे, बहुत आसान है, क्वेश्चन से ही चुरा लो। 2 रीजंस ऑफ रिटार्डेशन इन रीडिंग, देयर आर 2 रीजंस ऑफ रिटार्डेशन इन रीडिंग एंड गिवन बिलो, आर गिवन बिलो, आर एज फॉलोज, कुछ भी ऐसा छापो अपने मन से, लेकिन 1-1.5 लाइन की थ्योरी जरूर बनाओ। फिर लिखो नंबर 1, यहां पर नंबर 1 देखेंगे आप, डिफेक्टिव टेक्स्ट बुक्स, यानी डिफेक्टिव का मतलब होता है खराब, जिसके अंदर कोई डिफेक्ट हो, है ना, कुछ उसमें त्रुटि हो, कुछ दोष हो, दोषपूर्ण, है ना। तो दोषपूर्ण जो पाठ्य पुस्तक है, टेक्स्ट बुक है, उसकी वजह से अगर किताब में ही खराब चीज लिखी है, गलत लिखी है, तो बच्चा भी इसको क्या सीखेगा, गलत ही सीखेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो पहला सबसे बड़ा कारण है, अगर पढ़ने में गिरावट आ रही है, रीडिंग में रिटार्डेशन हो रहा है, तो द फर्स्ट रीजन ऑफ रिटार्डेशन इन रीडिंग इज डिफेक्टिव टेक्स्ट बुक। ठीक, खराब पुस्तक होने की वजह से। देयर आर लॉट ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक्स इन द टेक्स्ट बुक, किताबों में आप देखोगे ढेर सारी गलतियां निकलती हैं। हम तो खुद एज ए स्टूडेंट पढ़ते हुए कितनी गलतियां निकाल लिए थे, है ना। हमारे टीचर तो और ज्यादा गलतियां जानते हैं, और हम लोग खुद पढ़ते भी एज ए स्टूडेंट भी कई बार स्पेलिंग मिस्टेक से लेकर बहुत सारी चीजें देख पाते हैं गलत, है ना। फिर द मटेरियल इज अनइंटरेस्टिंग, अब किताबें जो छप रही हैं वो उतनी इंटरेस्टिंग नहीं है, वो उतनी अच्छी तरह से ग्रेडेड नहीं, नॉट वेल ग्रेडेड, नॉट सिलेक्टेड एंड ऑल्सो ओकेजनली डज नॉट सूट द स्टैंडर्ड ऑफ द स्टूडेंट्स, छात्रों के स्टैंडर्ड से, लेवल से मैच नहीं करता। यानी बच्चे 8वीं में पहुंच गए, लेकिन किताब का लेवल वही 4वीं 5वीं के जैसा है, या बच्चे 5वीं में पढ़ रहे हैं लेकिन किताब का लेवल 7वीं 8वीं तक का दे रखा है, तो ये गलत है। बच्चे के एज ग्रुप क्लास के हिसाब से ही वो जो ग्रेड वो पुस्तक होनी चाहिए, बनी रहनी चाहिए, पर ऐसा है नहीं। पुस्तक बनाता कौन है, ये बड़े बड़े प्रोफेसर, लेक्चरर, प्रिंसिपल्स, और पढ़ाना किसको, प्राइमरी के टीचर्स, और पढ़ना किसको, प्राइमरी के स्टूडेंट्स। यानी प्राइमरी के टीचर और प्राइमरी के स्टूडेंट क्या पढ़ेंगे, ये बड़े सीनियर टीचर डिसाइड करेंगे, प्रिंसिपल, लेक्चरर, उनको क्या समझता है, पर डिसाइड वही करेंगे भाई हमारे यहाँ। तो यही हमारे यहाँ प्रथा है और यही गलत है, यही सबसे बड़ी कमी है। दूसरा यहां पर देखेंगे, इम्परफेक्ट टीचर्स, हमारे जो टीचर्स हैं वो वेल ट्रेन नहीं है, वेल एजुकेटेड नहीं है। मैक्सिमम आप देखोगे, अगर प्राइवेट स्कूलों में चले जाओगे तो आपको वहां मैक्सिमम लोग बिना डीएड बीएड किए ही पढ़ा रहे हैं, एकदम सस्ते दामों पर, सस्ते दाम मतलब सस्ते सैलरी के ऊपर पढ़ा रहे हैं बैठ के, और उन टीचर्स की क्वालिटी एकदम लो ग्रेडेड है। इसलिए आप देखो यूट्यूब पे कई टीचर सक्सेसफुल हैं, बहुत अच्छा पढ़ा पा रहे हैं, बहुत अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं, इसी कारण से, क्योंकि यूट्यूब पे जो टीचर्स हैं वो अगर अच्छा पढ़ा रहे हैं तो बच्चे उनसे पढ़ने जा रहे हैं, और उन्हें कोई क्वालिटी वगैरह की कोई चिंता नहीं, क्योंकि भाई अगर जो बेस्ट देगा यूट्यूब पे वही फेमस होगा, वही ज्यादा कमाएगा, वही आगे बढ़ेगा। तो यहाँ कोई बॉन्डेज ही नहीं है। लेकिन स्कूलों में भाई स्कूल के हिसाब से चलना होता है, बिना डीएड बीएड किए टीचर्स को हायर कर लिया जाता है, क्योंकि जो डीएड बीएड कर रहा रहेगा टीचर वो सैलरी तो अच्छी खासी मांगेगा। स्कूल वाले पैसा बचाने के चक्कर में नॉन डीएड बीएड वालों को भी टीचर के रूप में भर्ती कर लेते हैं। मैक्सिमम यही चल रहा है आप देखोगे तो। और डीएड बीएड में भी क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग रट के डीएड पास कर जाएंगे, रट के बीएड पास कर जाएंगे, ना कॉलेज लग रहा है, ना कॉलेज में क्लासेस हो रही, ना कुछ, थोड़ा बहुत जो ऑनलाइन के जरिए से आप पढ़ रहे हैं, इसी से थोड़ी सी उम्मीद जिंदा है, जिसकी वजह से कुछ अच्छे टीचर, बेहतर टीचर बन पा रहे, वरना सारे वही रटे हुए रट्टू तोता जो खुद मतलब एक स्टूडेंट बनने के लायक नहीं है, वो टीचिंग कोर्स करके टीचर भी बन जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे। खैर आप लोग भाई अगर ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब आप सीरियसली पढ़ना चाहते थे, इसका मतलब नॉलेज चाहते थे, इसका मतलब परीक्षा को रट के नहीं बढ़िया से समझ के पढ़ के पास करना चाहते थे, इसलिए तो आप ये वीडियो देख पा रहे हो।
तो ऐसे ही आप जैसे टीचर्स की वजह से जो है एजुकेशन सिस्टम थोड़ा बचा हुआ है, वरना टीचर्स भी परफेक्ट नहीं है। तो दो चीजें हैं, पहला एक त्रुटिपूर्ण दोषपूर्ण डिफेक्टिव टेक्स्ट बुक, और दूसरा इम्परफेक्ट टीचर्स, बिना ट्रेनिंग के बिना अच्छी पढ़ाई लिखाई के टीचर्स भी भर्ती हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से अगर टीचर ही ऐसा होगा तो बच्चे क्या ही सीखेंगे। टीचर्स का खुद का प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो खराब होता है, खुद का उनका उच्चारण सही नहीं होता है, ये देखोगे आप तो, ठीक है। रीडिंग नीड्स करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, पर प्रोनाउंसिएशन ही ठीक नहीं है। कुछ तो टीचर ऐसे भी है जो खुद भी ढंग से नहीं पढ़ सकते, वो अपने छात्रों स्टूडेंट्स को बच्चों को क्या ही पढ़ाएंगे, है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है, इन सब के वजह से रीडिंग में पढ़ाई में गिरावट आई है। ठीक, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट अगला है मेथड्स ऑफ टीचिंग रीडिंग। रीडिंग अगर पढ़ना सिखाना है बच्चों को, इसकी कई सारी विधियां होती हैं, तो मेथड्स ऑफ टीचिंग रीडिंग यानी कि बहुत सारी विधियां हैं रीडिंग पढ़ने के लिए, रीडिंग सिखाने के लिए, पठन सिखाने के लिए, ठीक है। तो यहां पर हम 6 यहां पर मेथड दिए, 6-7 दीजिएगा, माफ कीजिएगा 7 मेथड्स। इन 7 मेथड्स की हम बात करेंगे, कौन से 7 मेथड्स हैं याद रखिएगा। अब हो सकता है कि ये रीडिंग मेथड है कि नहीं ऐसा पहचानने भी आ जाए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो हम वही मैंने पहले कहा, मुंह उठा के सीधा उत्तर नहीं लिखना है, पहले आपको थ्योरी लिखनी है 2 लाइन की, कहीं से चुराना है क्वेश्चन में से। मेथड्स ऑफ टीचिंग रीडिंग, द मेथड्स ऑफ टीचिंग रीडिंग आर एज फॉलोज, है ना, यहां से 1 लाइन का चुरा लिया हमने। अब फिर पहला मेथड अल्फाबेटिक मेथड, दूसरा सिलेबस मेथड, तीसरा द वर्ड मेथड, चौथा द फ्रेज मेथड, पांचवा द सेंटेंस मेथड, छठवां द स्टोरी मेथड, और सातवां द फोनिक मेथड। तो ये आपको 7 मेथड जो दिख रहे थे, अल्फाबेटिक मेथड, द सिलेबस मेथड, द वर्ड मेथड, द फ्रेज मेथड, द सेंटेंस मेथड, द स्टोरी मेथड, द फोनिक मेथड, ये सारे जो मेथड्स है, ये सारी की सारी विधियां हैं। ये सारे के सारे क्या है भाई, ये सब विधियां हैं। किस चीज की विधियां हैं, तो ये भाई रीडिंग सिखाने की विधियां हैं। दीज आर द मेथड्स ऑफ टीचिंग रीडिंग। अगर किसी को रीडिंग सिखाना है, अगर किसी को पठन सिखाना है, तो आपको इन विधियों को अपनाना होगा। इस प्रकार की 7 विधियां हैं, सातों के अपने अपने फायदे, अपने नुकसान हैं। डिटेल में तो नहीं पढ़ना है क्योंकि सिलेबस में डिटेल में दिया नहीं है, इसलिए आपको बस इसके नाम याद रखने हैं, ठीक है। डिटेल में आपको ध्यान नहीं रखना, ये आपको मिलेगा द्वितीय वर्ष में। क्लियर, चलिए तो आगे बढ़ जाए। इन मेथड्स ऑफ टीचिंग के बाद आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, एडवांटेजेस ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग। जब आप रीडिंग चैप्टर में आएंगे, चाहे प्रथम वर्ष का विषय हो चाहे द्वितीय वर्ष का विषय, रीडिंग में 2 टॉपिक्स बहुत ज्यादा कॉमन है, वो है इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग। इससे जुड़ा हुआ सवाल 101% बोल रहा हूं, 100% नहीं बोल रहा हूं, 101% गारंटी के साथ इंटेंसिव रीडिंग या फिर एक्सटेंसिव रीडिंग से संबंधित सवाल पूछेगा। अब आपको पूछ दे व्हाट इज इंटेंसिव रीडिंग, या पूछ दे एडवांटेजेस ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग, या आपको पूछ दे कि इसके एम्स ऑफ इंटेंसिव रीडिंग, या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटेंसिव रीडिंग, या ड्रॉबैक्स ऑफ इंटेंसिव रीडिंग, नहीं, इसकी खराबी क्या है, इसकी अच्छाई क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, कैसे करते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, घुमा फिरा के कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन हाँ, इंटेंसिव रीडिंग या एक्सटेंसिव रीडिंग के बारे में पूछेगा ही पूछेगा, 101% गारंटी के साथ कह रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा। तो जब भी रीडिंग वाला चैप्टर पढ़ने बैठे तो इनको तो जरूर पढ़े, ठीक। तो हमारा सवाल क्या है, एडवांटेजेस ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग। अब मैंने कहा कि भाई 101% गारंटी के साथ यहां से सवाल पूछता है, यानी कि ये पीवाईक्यू होगा कि नहीं होगा, होगा, बहुत बार आ चुका है भाई, बहुत ही ज्यादा बार ये सवाल, यानी इससे संबंधित सवाल तो आ ही जाता है। पर यहां पर है एडवांटेज पूछा है, कई बार डिसएडवांटेज पूछ देता है, कई बार डेफिनेशन पूछ देता है। तो हम पहले एडवांटेज पढ़ते हैं, ठीक है। हर एक टॉपिक का मतलब, जैसे अब मैं बता रहा हूं आपको, जैसे यहां पर लिखा हुआ है एडवांटेजेस ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग, ठीक है। हमने नोट्स में कैसा लिखा है, पहले डेफिनेशन एक्सटेंसिव रीडिंग की, फिर टाइप्स ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग, फिर पार्ट्स ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग, फिर एक्सटेंसिव रीडिंग का ऑब्जेक्टिव, फिर उसका एम, फिर उसके एडवांटेज, फिर उसके डिसएडवांटेज, फिर इंटेंसिव और एक्सटेंसिव के बीच डिफरेंस, यानी इतना सारा डिटेल में नोट्स में दिया हुआ है। तो अब सवाल कितना भी घुमा फिरा के पूछ दे, आप भाई कंप्लीट कर ही लोगे। जबकि मार्केट में जो बुक्स मिलती हैं, जो सीरीज मिलती हैं, उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा क्या डेफिनेशन देगा, उसके एडवांटेज दे देगा या डिसएडवांटेज, बस, इससे ज्यादा तो नहीं देगा। लेकिन अगर मान लो 5वें टाइप से घुमा फिरा के पूछा तो, 6वें टाइप से घुमा फिरा के पूछा तो ये सब आपको सीरीज में बुक में सुविधा नहीं मिलती है। इसलिए सीरीज और बुक से लिमिटेड % या बहुत कम % बनते हैं, ध्यान रखिएगा। इसलिए आपको कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट सिलेबस और कंप्लीट नोट्स पर ही फोकस करना चाहिए, जो आपको स्टडी क्लास के माध्यम से मिलेगा, हमारे ऐप के माध्यम से मिलेगा। तो ऐप जरूर डाउनलोड करें, कोर्स परचेस करें। सवाल है एडवांटेजेस ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग। जैसा पहले बताया, पहले थ्योरी लिखो, डायरेक्ट मुंह उठा के उत्तर मत लिखो। थ्योरी कैसी, एडवांटेज ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग, द एडवांटेजेस ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग आर एज फॉलोज, आर गिवन बिलो, ऐसा थ्योरी छापो, आज गिवन अंडर, है ना, नीचे दिया गया है, नीचे दिया जा रहा है, दे रहे हैं सामने, आर एज फॉलोज, है ना। अब नंबर 1, इट हेल्प्स इन एसिमिलेशन ऑफ आइडियाज।
जब आप एक्सटेंसिव, अब एक्सटेंसिव शब्द का मतलब बता दे रहा हूं, एक्सटेंसिव का मतलब होता है गहन, बहुत ही डीप, है ना, बहुत ज्यादा डीप, बहुत ज्यादा डिटेल में, है ना, डिटेल में, इसको एक्सटेंसिव रीडिंग बोलते हैं, ठीक है। सॉरी माफ कीजिएगा, ये उल्टा हो गया, इंटेंसिव रीडिंग होता है ये। एक्सटेंसिव रीडिंग का मतलब होता है भाई कि ये बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ना। अब मैं आपको दो शब्द का मतलब, अक्सर मैं कंफ्यूजन होता हूं और आप भी हो जाते होंगे, तो मैं आपको कंफ्यूजन से बचने के लिए बता रहा हूं। देखो, एक्सटर्नल मतलब होता है बाहर बाहर से, है ना, एक्सटर्नल मतलब बाहर बाहर, और इंटरनल मतलब भाई अंदर अंदर से। कई बार हम कोई दवाई खाते हैं तो आप देखोगे दवाई पर लिखा होता है, कोई क्रीम वगैरह पर चोट लगती है तो फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, है ना, लिखा होता है, यानी बाहर के यूज के लिए। अगर कोई चीज बहुत अंदर डीप में होती है तो वो क्या होती है, इंटरनल, और कोई सी चीज बाहर बाहर से पढ़ते हैं तो एक्सटर्नल। तो एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होगा, एक्सटर्नल यानी बाहर बाहर से। जब किसी चीज को आप ऊपर ऊपर से बाहर बाहर से पढ़ोगे तो ज्यादा डिटेल में तो इंफॉर्मेशन मिलेगी नहीं, है ना, तो ये ध्यान रखना। तो ये गहन डीप जो है ये हो गया इंटरनल, और बाहर बाहर से या ऊपर ऊपर से, है ना, बाहर बाहर से या फिर ऊपर ऊपर से पढ़ना, ये क्या कहलाएगा हमारा भाई, ये कहलाएगा एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब बाहरी रीडिंग, यानी बाहर बाहर से ऊपर ऊपर थोड़ा थोड़ा मोटा मोटी पढ़ लो, और इंटरनल मतलब बहुत गहन, बहुत डीप, इंटरनल एकदम उसका अध्ययन। क्लियर है। तो मैं तो अक्सर ये एक्सटर्नल इंटरनल में कंफ्यूज थोड़ा हो जाता हूं कभी कभी, आप ध्यान रखेंगे, आप कंफ्यूज ना हो। कैसे नहीं होना है, इंटरनल बोला तो इन मतलब अंदर, अंदर मतलब बहुत गहराई तक, बहुत डीप अध्ययन, और एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल बाहर से, बाहरी, है ना, इंटीरियर एक्सटीरियर पढ़ा होगा आपने, जानते होंगे, सुना होगा, ठीक है। तो एडवांटेजेस ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग, चलो एक्सटेंसिव रीडिंग के एडवांटेजेस देख लेते हैं। नंबर 1, इट हेल्प्स इन एसिमिलेशन ऑफ आइडियाज, ठीक है। बाहर बाहर से पढ़ते हैं तो कुछ कुछ जनरल आइडिया हो जाता है, मतलब पूरे स्टोरी डिटेल में पता नहीं होता लेकिन कुछ कुछ आइडिया हो जाता है। दूसरा, इट कीप्स द होल क्लास बिजी एंड एक्टिव, सारी क्लास जो होगी, अगर बच्चों को बोलेंगे चलो बच्चों सब पाठ पढ़ो, सारे बच्चे पढ़ने लग जाएंगे तो इससे पूरी क्लास बिजी रहेगी और एक्टिव भी रहेगी, ठीक है। तीसरा, इट इंक्रीजेस वोकैबुलरी, इससे हमारा शब्दकोश, शब्द भंडार बढ़ जाता है। ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, नए नए शब्द मिलते हैं, उन शब्दों से हमें सीखने मिलता है, तो हमारा शब्द भंडार, शब्द ज्ञान बढ़ जाता है। इट पेव्स, पेव्स यानी दिखाता है, दर्शाता है ना, हमें रास्ता दर्शाता है या दिखाता है, दर्शाता है। तो इट पेव्स द पाथ फॉर इंडिविजुअल मेथड ऑफ स्टडी एंड सेल्फ एजुकेशन, ये हमारे रास्ता दिखाता है किस चीज का भाई, इंडिविजुअल मेथड ऑफ स्टडी एंड सेल्फ एजुकेशन, स्वयं की शिक्षा का, सेल्फ एजुकेशन का, है ना, इंडिविजुअल यानी अकेले पढ़ने का, तो इस तरह का हमें रास्ता मिलता है। नेक्स्ट, इट हैज हाई ट्रांसफर ऑफ लर्निंग वैल्यू सिंस इट प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर लाइब्रेरी रीडिंग स्किल अमंग द पीपल्स, लोगों में लाइब्रेरी रीडिंग स्किल्स लाता है। अब देखो, आप लाइब्रेरी में गए, आप किताब लिए और आप अपने इंपॉर्टेंट कंटेंट को ढूंढ रहे हो, मतलब आपको महात्मा गांधी के एक लाइफ इंसिडेंट के बारे में जानना है, जहां उनको ट्रेन से उतार दिया गया था, धक्के मार के निकाल दिया गया था, जनरल बोगी साउथ अफ्रीका में, है ना, सेकंड क्लास से, फर्स्ट क्लास से। तो उस इंसिडेंट को ढूंढना है, तो आप क्या करोगे, पूरी किताब का पेज 1 पेज 2 एक एक लाइन पढ़ोगे नहीं, आप ऊपर ऊपर से देखोगे, जहां थोड़ा सा भी वो जिक्र मिल गया, हाँ, तो वहीं रुककर डिटेल में पढ़ोगे। तो एक्सटेंसिव रीडिंग का फायदा ये होता है कि आपको लाइब्रेरी रीडिंग करने मिल जाती है। क्लियर। तो ये हो गया एडवांटेजेस ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा भाई अगला, एम ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग। जब आप एक्सटेंसिव रीडिंग करते हो, पढ़ते हो, तो इसका मकसद क्या है, ये भी पीवाईक्यू है, पहले ही बता दे रहा हूं, है ना, ये पहले आपको पता होना ही चाहिए, ये भी क्या एक पीवाईक्यू है। तो एम्स ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग, पहले थ्योरी चुराओ। देखो, एम्स ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग आर एज फॉलोज, आर गिवन बिलो, आर गिवन अंडर, है ना, थ्योरी चुरा ली हमने, अब लिखेंगे। नंबर 1, टू अंडरस्टैंड द मीनिंग एज क्विकली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके हम पढ़ने के लिए ही, मतलब समझने के लिए ही एक्सटेंसिव रीडिंग करते हैं। अगर हमारे पास समय बहुत होता तो हम क्या करते, इंटेंसिव, एकदम गहन अध्ययन, डिटेल में टाइम लगा के पूरा पढ़ते, पर हमें जल्द से जल्द पढ़ना है, इसलिए हम एक्सटेंसिव रीडिंग करते हैं। दूसरा, टू इंक्रीज पैसिव वोकैबुलरी, यानी जो पैसिव वोकैबुलरी, यानी मोटे मोटे जो शब्द होते हैं, बड़े बड़े जो शब्द होते हैं, उनको समझना, डिटेल में, नए नए एकदम पुराने, उनको हम डिटेल में नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो इसका मकसद क्या है, टू इंक्रीज पैसिव वोकैबुलरी। तीसरा, टू डेवलप ए टेस्ट फॉर रीडिंग, रीडिंग का एक टेस्ट डेवलप कर देना, मतलब रीडिंग करने के लिए एक कह सकते हो आप हैबिट आ जाना, है ना, एक चस्का लग जाना रीडिंग करने का। फिर टू डेवलप ए हैबिट ऑफ रीडिंग फॉर प्लेजर एंड प्रॉफिट, और पढ़ना जो है वो मजे के लिए, फायदे के लिए ऐसा हमें लगने लगे, इसके हम रीडिंग करते हैं। ये जो हमारा एक्सटेंसिव रीडिंग है ये इसलिए होता है ताकि पढ़ने में मजा आए। अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे, समय देके पढ़ेंगे, तो फिर समय की बर्बादी लगेगी या फिर उतना मजा नहीं आएगा और उब जाएंगे। लेकिन ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा पढ़ो तो मजा आता है। टू कंसंट्रेट अपॉन द सब्जेक्ट मैटर, और जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारा मेन चीज है, उसके ऊपर कंसंट्रेट करने के लिए, उसके ऊपर फोकस करने के लिए, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने के लिए हम क्या करते हैं भाई, एक्सटेंसिव रीडिंग करते हैं। टू कंसंट्रेट अपॉन द सब्जेक्ट मैटर। क्लियर है। तो ये सारे 5 पॉइंट्स
एम्स ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग। चलिए आगे बढ़े यहां से सीधा अगला सवाल, एम्स ऑफ इंटेंसिव रीडिंग। अब एक्सटेंसिव हो गया, एक्सटेंसिव ऊपर ऊपर से पढ़ते, इंटेंसिव एकदम डिटेल में पढ़ते। तो यहां भी भाई वैसे ही लिखना, यहां पर मैंने लिखा तो नहीं है लेकिन मुंह उठा के आपको सीधा आंसर नहीं लिखना है, जैसा हमको हर बार मैं बताता हूं बिल्कुल वैसे ही। एम्स ऑफ इंटेंसिव रीडिंग आर एस फॉलोज आर गिवन बिलो, ऐसा लिख दो। फिर पॉइंट्स, टू इनेबल स्टूडेंट टू स्पीक इंग्लिश करेक्टली, है ना। इंटेंसिव रीडिंग गहन अध्ययन इससे करते हैं ताकि हमारे अंदर, बच्चों के अंदर एक एकदम बढ़िया हैबिट आ जाए, है ना। इंटेंसिव स्टूडेंट के अंदर एक सही अंग्रेजी बोलने की, स्पीक करने की, बोलने की हैबिट आ जाए। टू इंप्रूव एंड एक्सटेंड देयर नॉलेज एंड कमांड ओवर इंग्लिश, इंग्लिश के ऊपर उनका भाई ज्ञान बढ़े, उसके ऊपर उनकी कमांड बन जाए, उनकी पकड़ बन जाए एकदम बढ़िया से अंग्रेजी के ऊपर, इस तरह डिटेल में पढ़ना है। टू इनेबल देम टू यूज इंग्लिश लैंग्वेज विदाउट फियर, बिना डर के अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल कर सकें। एंड टू डेवलप देम इन देम हैबिट ऑफ थिंकिंग इन इंग्लिश, है ना, इंग्लिश में सोच सकें। जैसे आप और मैं, भले हमको थोड़ी बहुत इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना आता हो, लेकिन क्या हम इंग्लिश में सोच सकते क्या? चलो सोचो तो इंग्लिश में, थिंक इन इंग्लिश। कितना भी ट्राई कर लो, आपको हिंदी में ही सोचने में, मतलब पूरा चांस हिंदी है सोचने का, क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी, हमारी पहली भाषा हिंदी। तो मैक्सिमम जो हमारी सोच चलती है ना, हमारे जो सपने, कभी अंग्रेजी में सपने आए आपको आज तक? भाई पहले तो सपने नहीं आते होंगे, आते भी हो तो आपको हिंदी या मातृभाषा में आते होंगे, है ना, अंग्रेजी में आ नहीं सकता। तो इतने लेवल तक पढ़ना है कि अंग्रेजी में भी सपने आने लगे, अंग्रेजी में भी, इंग्लिश में भी आपको भाई आपका दिमाग सोचने लग जाए। तो इतना करना है हमको, इसलिए हम क्या करते हैं, इंटेंसिव रीडिंग। टू इंक्रीज स्टूडेंट्स एक्टिव वोकैबुलरी, बच्चों का जो शब्द भंडार है एकदम डिटेल में, एक बारीक से बारीक, छोटे से छोटे शब्द, बड़े से बड़े शब्द, नए शब्द, पुराने शब्द, कॉमन शब्द, है ना, ये सारी चीजों को हम इस्तेमाल कर सकें। टू फास्टर इन देम ए टेस्ट फॉर द स्टडी ऑफ इंग्लिश, और बच्चों के अंदर इंग्लिश का एक कह सकते हो भूत सवार कर देना, इंग्लिश के प्रति बहुत ज्यादा रुचि डेवलप करना, इंटरेस्ट जगाना, ये इसलिए हम इंटेंसिव रीडिंग करते हैं। टू कंसंट्रेट अपॉन लैंग्वेज, और भाषा के ऊपर भी ध्यान जाए, भाषा के ऊपर हमारा खास ध्यान हो, इसके लिए भी हम क्या करते हैं भाई, इंटेंसिव रीडिंग करते हैं। क्लियर है? तो ये एम्स हैं किस चीज के, इंटेंसिव रीडिंग के। ठीक, तो ये हो गया हमारा यूनिट 3। यूनिट 3 से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पीआईक्यूज आए थे पहले भी आ चुके हैं और आने वाले डेट की परीक्षा के लिए संभावित है आ सकते हैं स्टूडेंट्स। और भी डिटेल में नोट्स और भी कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो नहीं हो पाए इस वीडियो में, क्योंकि ज्यादा अगर क्वेश्चंस कवर अप करेंगे बहुत ज्यादा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो उसके लिए हमने डिटेल में उन सबको अपने नोट्स में शामिल किया है। वहां पीडीएफ फॉर्म में, वहां हैंड रिटन फॉर्म में, वहां पे टाइप फॉर्म में, दोनों में आपको अलग अलग सारे टाइप के ऑप्शंस मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। और अभी तक आपने वो हमारा संपूर्ण कोर्स का पैकेज नहीं खरीदा है तो इस संपूर्ण कोर्स का पैकेज जिसकी वैलिडिटी 1 ईयर की है, 1 साल तक ये चालू रहेगा, यानी अभी खरीदेंगे तो 1 साल तक इस्तेमाल कर पाओगे, बाद में खरीदोगे तो समय तो कम ही मिलेगा आपको, है ना, परीक्षा जब नजदीक आ जाएगी। तो आपको प्रथम वर्ष का कोर्स खरीद लेना है जिसमें आपको नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, मैराथन क्लासेस, यूनिट वाइज क्लासेस, वीडियो लेक्चर और क्वेश्चन आंसर्स, नोट्स, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सॉल्यूशंस, आंसर्स, ये सब आपको मिल जाएगा। 22, 23, 24 जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आया था ओरिजिनल का, वो भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी ऐप में। तो ये सारा आपको कोर्स में मिलता है। 30% की ऑफ चल रहा है ऊपर से, सोने पे सुहागा। तो फटाफट कोर्स परचेस कर ले। कोर्स परचेस करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, ऐप की लिंक मिलेगी, ऐप डाउनलोड करें, बिना किसी कूपन कोड को डायरेक्ट परचेस कर ले। ठीक, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए देखते हैं हमारा चैनल। वीडियो पसंद है तो शेयर जरूर करना अपने दोस्तों, क्लासमेट, फ्रेंड के साथ। प्लेलिस्ट चेक करना बाकी यूनिट्स की वीडियो देखने के लिए, अदर सब्जेक्ट की। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास। जय हिंद, जय भारत।